नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान महावीर बजरंगबली। स्वागत है दोस्तों आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में। तो मिथुन राशि वाले बेटा, धन की प्राप्ति का संकेत मिलेगा तुम्हें। जी हाँ, और 50 करोड़ का सोना हाथ लगेगा तुम्हें। लेकिन यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना होगा कि बहुत ही बड़ी घटना भी हो सकता है, वो भी आज रात को ही। जी हाँ, सबसे पहले अगर आप लोग बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं तो ही वीडियो को देखना और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिए। यह कमेंट कर देने से क्या पता तुम्हें रातों रात मालामाल बना देंगे और हर संकट से बचाएंगे बजरंगबली। जी हाँ दोस्तों, हम सब इंसान है तो फिर गलती तो होगा ही, पर हमें सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर तुम्हें आज शाम को किसी रास्ते में बूढ़े या बूढ़ी औरत दिखाई दे तो उसे घर में लाकर भोजन खिला देना चाहिए। और ऐसा कर देने से बजरंगबली बहुत ही प्रसन्न होते हैं और तो और तुम्हें मनचाहा वरदान देंगे। बेटा, कलयुग में पहली बार मिला है तुम्हें मौका। दोस्तों, हैरान मत हो तुम, मुझे सब पता है कि तुम खुश नहीं रहते हो, अपने मन की बात अपने भीतर ही दबा कर रख देते हो। लेकिन ऐसा करने से तुम्हें ही तकलीफ होता है। बेटे, अपनी मन की बात मुझे या फिर अपने दोस्त को ही सुना सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप अपने इस प्यारे हाथों से जय श्री राम लिख दे तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, तभी समझ पाएंगे। जी हाँ, और हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है जो कि इस ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में उस व्यक्ति के साथ कुछ अनूठी अप्रिय घटना घटने वाली है। दरअसल पैदा होने के बाद मृत्यु तक, हालांकि यह व्यक्ति के साथ भाग्य और दुर्भाग्य जुड़ा हुआ होता है। कुछ लोग ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, वही कुछ लोग नहीं मानते हैं। ऐसे में इंसान अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाए तो यह भाग्य मान लेते हैं और बुरा हो जाए तो दुर्भाग्य समझ लेते हैं। जी हाँ, दरअसल ऐसी स्थिति पैदा होती है। जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उसके संकेत पहले ही दिख जाते हैं, जिसे समय रहते समझ और जानकर कुछ हाथ तक कम किया जा सकता है। और तो आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में। स्वप्न शास्त्र के अनुसार भगवान राम को देखा बहुत शुभ माना जाता है। यह सपना संकेत देता है कि जल्द ही सफलता की ओर सीढ़ियां चढ़ने वाले हैं। अगर आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं तो प्रभु श्री राम की कृपा से जल्द ही आपके सारे समस्याएं दूर होने वाली है। रामनवमी के दिन एक कोटरी गंगा जल अथवा पानी लेकर राम रक्षा मंत्र ओम श्री रामचंद्राय नमः का जाप 108 बार कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। जी हाँ, यह जाप करने से इस जल को अपने घर में कोने कोने में छिड़काव करें। इससे घर का वास्तु दोष तथा भूत प्रेत, नजर बाधा, तंत्र बाधा आदि समाप्त हो जाते हैं। भगवान राम की पूजा करते समय आपको ध्यान रखें कि अपने आप को पवित्र होकर पूजा करना चाहिए। जी हाँ, क्या उल्लू देखना होता है शुभ? अगर आप कहीं बाहर यात्रा पर जा रहे हैं और आपको उल्लू दिख जाए तो यह शुभ माना जाता है। रास्ते में उल्लू उड़ता हुआ दिखे तो धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। और वही अगर आप बैठा हुआ दिखे तो इसे अटके हुए धन के वापस आने का सूचना माना जाता है। अगर आपको कहीं भी सफेद उल्लू दिखे तो यह भी शुभ माना जाता है। उल्लू का दिखना आमतौर पर शुभ माना जाता है। बहुत ही ऐसे लोग मानते हैं कि उल्लू के दर्शन को अच्छा संकेत माना जाता है और यह शुभ होता है। उल्लू को ज्ञान, विद्या और वृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और कई लोग उनके दर्शन को खुशियां और सफलता के संकेत के रूप में मानते हैं।
राम रात के समय उल्लू के दिखने से समस्याएं से मुक्ति मिलने की ओर इशारा करता है। जी हाँ, साथ ही ये करियर में प्रगति को भी दर्शाता है। रात के समय उल्लू की आवाज सुनाई देना शुभ समाचार मिलने की तरफ इशारा करता है। पुरानी कथाओं के अनुसार अगर आपके घर में उल्लू आ जाए तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपके घर में कुछ अनहोनी घटना होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप महावीर बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं तो हमारे इस अपने हाथों से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर वीडियो को एक लाइक प्रदान अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, उल्लू को देखना स्थितियों के आधार पर सौभाग्य या दुर्भाग्य हो सकता है। यदि आप उल्लू देखते हैं तो यह आपके अपने आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करने का नियमतन भी हो सकता है। कुछ अंधविश्वासों में यह माना जाता है कि दिन के समय उल्लू को देखना अपशुगुन है और यह जल्द ही आने वाली किसी त्रासदी का शकुन है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी भी घर में उल्लू बैठना शुरू कर दे तो घर में आर्थिक संबंध स्थिति और रिश्तों की समस्याएं आ जाती है। उल्लू लगातार 3 दिन तक घर में मुख्य द्वार या दरवाजे के पास रोते हुए दिखे और घर में चोरी से आर्थिक या धन की हानि हो सकता है। उल्लू को माता का वाहन माना गया है। उल्लू को लेकर हमारे समाज में कई तरह की समस्याएं प्रचलित है। उल्लू को अवसर रात का राजा कहा जाता है और उसे अच्छा या बुरा होने का पूर्वाग्रह विश्वास हो जाता है। शकुनात्रा शास्त्र के अनुसार उल्लू का दिखना कई जगह पे शुभ माना जाता है और तो कई जगह अशुभ माना जाता है। जैसे अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं और रास्ते में उल्लू दिख जाए तो यह धन की प्राप्ति का संकेत देता है, और वही अगर उल्लू घर आ जाए तो यह हानिकारक माना जाता है। इससे घर की उन्नति रुक जाती है। आइए जानते हैं कि अगर उल्लू इस समय दिख जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है, अचानक से खूब पैसा मिलता है। तो आपके इस राशिफल बहुत ही बड़ी खुशखबरी का संकेत देता है। जी हाँ, सफेद रंग का उल्लू दिखना भी बहुत शुभ माना जाता है। हालांकि सफेद उल्लू कम ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर दिख जाए तो जीवन की समस्याएं खत्म हो जाती है। अगर आपके जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा है तो सफेद उल्लू का देखना एक संकेत होता है कि आप कुछ सकारात्मक समस्याओं की उपेक्षा कर सकते हैं। सफेद उल्लू को दिखाना और लोगों को आत्मा से जुड़ाकर भी देखा जाता है। अगर आप सफेद उल्लू देख लेते हैं तो इसका मतलब कि आपके भीतर आपके साथ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, उल्लू का लगातार देखना या आपकी नजर उल्लू से मिल जाना यह इस बात का संकेत देता है कि आपके जीवन में अचानक से खुशियां आने वाली है, साथ ही आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। वही अगर आप काम के लिए जा रहे हैं और आपको बाईं तरफ उल्लू दिखाई दे जाए तो यह भी शुभ माना जाता है। माना जाता है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वही सफलतापूर्वक पूरा हो जाए। अगर कई दाईं तरफ उल्लू दिख जाए तो यह भी शुभ माना जाता है। इसका मतलब कि आपको कुछ समय और रुक जाना चाहिए। बेटा, कई वर्षों से यहाँ पर आज तक किसी ने हिम्मत नहीं किया यहाँ और जाने की कोशिश, जो भी कोशिश किया सब के सब मारे गए। दोस्तों, ऐसी राज की बात बताएंगे जो तुम्हें जिससे आप रातों रात मालामाल बन जाएंगे। परिवार में जितने भी दुख तकलीफ परेशानी झेले हैं वह सब आज दूर कर देंगे। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। जी हाँ,
आपको क्या पता आपकी किस्मत कब चमक उठे। बेटा, इस जगह पर तुम्हें रात में अकेले जाना चाहिए। चुपचाप अपने घर के पीछे की ओर निकले और ध्यान रखना कि कोई देख न पाए तुम्हें, तभी तुम यह धन हाथ लगेगा। तो दोस्तों, एक सच्चे मन से जय श्री महाकाल जरूर लिखें। बेटा, जिंदगी बहुत बड़ा है, पर हमें अपने हिसाब से चलना चाहिए। यहाँ तो सोने से भरा पड़ रहा है और दो अजीब चीज दिखाई देंगे तुम्हें, पर उसे हाथ से मत छूना, नहीं तो बहुत ही बड़ी भयानक घटना हो सकता है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि इंसान अपना भाग्य को लेकर जन्म लेता है और भाग्य अच्छा हो या बुरा मृत्यु तक चलता है। कुछ लोग सिर्फ कम पर भरोसा करते हैं, इस तरह की बातों को जानकारी देते हैं। वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाए तो उसे भाग्य समझ लेते हैं और बुरा हो जाए तो दुर्भाग्य मान लेते हैं। अगर आपको लगता है कि भाग्य और दुर्भाग्य अचानक से आपके सामने आते हैं, ऐसा नहीं। मान्यताओं के अनुसार इंसान के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जो ईश्वर इशारा करती है कि आने वाले समय में उस व्यक्ति के साथ कुछ अप्रिय घटना घटने वाली है। आइए जानते हैं ऐसी अप्रिय घटनाओं के बारे में। इस लेख में दी गई जानकारी सामग्री गणना की या विशेषता नहीं है। सूचना के विभिन्न मंत्राओं के, ज्योतिषों, पंचांग, प्रवचनों के, धार्मिक मान्यताओं के धर्म ग्रंथों से संकलित करके यह सूचना आप तक पहुंचाई जाई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है, पाठ का उद्देश्य नहीं। इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें। अगर आपके घर में बार बार हो रही है ऐसी घटनाएं तो हो सकता है दुर्भाग्य का संकेत। आपने सुना होगा इंसान अपना भाग्य को लेकर जन्म लेता है। अब भाग्य अच्छा हो या बुरा, मृत्यु तक उसके साथ चलता है। कुछ लोग सिर्फ कर्म पर भरोसा करते हैं। इस तरह की बातों को जानकारी देते हैं कि वही कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जिसकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाए तो वह भाग्य को, बुरा हो जाए तो दुर्भाग्य मान लेते हैं। आपको लगता है कि भाग्य दुर्भाग्य अचानक से आपके सामने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अनुसार इंसान के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जो ईश्वर इशारा करती है कि आने वाले समय में व्यक्ति के साथ कुछ अप्रिय घटना घटने वाली है। आइए जानते हैं कि अप्रिय घटनाओं के बारे में। यह भी सुन, पालन पीपल के पेड़ जी के नीचे दीपक जलाए, तो इन नियमों का जरूर करें। आनंद, अगर ऐसी घटनाएं घट रही है तो समझ लीजिए यह किस बात के संकेत हैं। यदि आपके घर में आपकी पत्नी रोज कलश करती है तो आपका भाग्य कभी नहीं चमकेगा। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बार बार बीमार हो रहा है तो समझ लीजिए किसी प्रकार दुर्भाग्य है। यह भी सुन, मार्च को इन राशि वालों को मिलेगा भौतिक सुख। अगर आपके घर में साफ सफाई रखने के बावजूद भी गंदगी फैल जाए तो लक्ष्मी आपसे बेहद नाराज हैं। यदि बार बार दूध उबल कर बर्तन से बाहर गिर जाता है तो यह किस दुर्भाग्य का संकेत है। अगर आपकी घड़ी चलते चलते बंद हो जाए तो यह भी दुर्भाग्य का संकेत है। जी हाँ, यदि किसी महिलाओं का बार बार गर्भपात हो रहा है तो वह बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, यह भी बड़े दुर्भाग्य का संकेत है। घर की पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में सीलन आने का अर्थ है कुछ अशुभ होने वाला है। यदि आपके घर में रखी किसी नमकीन चीज पर काली
चिट्ठी पड़ जाए तो यह भी दुर्भाग्य का संकेत है। घर में रखा कांच का बिना किसी वजह से अचानक से गिरकर टूट जाता है तो यह किसी अनहोनी का संकेत है। यदि घर में प्रज्वलित दीपक बिना हवा के बुझ जाता है तो यह बहुत बड़े अवमंदल होने का संकेत माना जाता है। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आपके लिए बहुत चिंताजनक की बात है कि भगवान कहीं ना कहीं तो जरूर स्थित है। माँ की महिमा अपरंपार है। जो भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग मानते हैं कि भगवान होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। जी हाँ, जय माँ। दोस्तों, आज के दिन लाभदायक रहने वाला है। आपके व्यापार में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। जी हाँ, परिवार के सदस्यों के साथ आपकी किसी बात को लेकर जिद अहंकार ना दिखाएं। आपके लिए सर दर्द बन सकता है, जिससे आप पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ज्योतिष के अनुसार इस रजत को इस वर्ष सफलता मिलने वाली है और कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेगा और आपके काम की सराहना होगी तथा आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2024 आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि में नवम भाव में विराजमान है। इसीलिए आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। इस राशि के करियर के लिए एक और 4 भाग्यशाली अंक हैं। एक आपको कार्यस्थल पर आत्मविश्वास और प्रेरणा दे सकता है। जुड़ी मेहनत करने के लिए प्रत्याशी कर सकता है। इन राशि के लिए अंक 9 और 13 भी भाग्यशाली है। ये भाग्यशाली अंक आपको अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा कराने के लिए प्रकृष्ट है, जोखिम लेने में भी मदद कर सकता है।